हेलो बच्चों, आप सबका ईडू प्रायोरिटी चैनल पर स्वागत है। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन बताए थे, जो 8 क्वेश्चन तक मैंने बता दिया था। ठीक है, अब 9 से कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो 16 तक दिया हुआ है बच्चे, इसको करेंगे हम लोग। ठीक, और इसके पहले जो चैप्टर है बच्चे उसको रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, जब रिवीजन हम लोग करते हैं तब जाकर ऐसा लगता है कि हाँ, हमको अब समझ में आया हुआ है। जब समझ में आने लगेगा तब जाके क्वेश्चन यदि कहीं से भी पूछा जाएगा तो आप बता पाइएगा। ठीक है, अन्यथा हम लोग क्वेश्चन को बता नहीं पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा बिन देर किए हुए थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे, थोड़ा क्वेश्चन निकाल लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बुक निकाल लीजिएगा आप सारे लोग, सारे बच्चे बुक निकालिए। 9 नंबर क्वेश्चन निकालिए ज़रा, सारे बच्चे निकालिए 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर बच्चे क्या कह रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए। कह रहा है कि आकृति 6.39 दिया हुआ है। ठीक है, 6.39 दिया हुआ है, तो आप आकृति को ले लीजिए। ठीक, और आपका ये ट्रायंगल हो गया, ए दिया है आपका, ए है यहाँ पर, बी है यहाँ, सी है आपका बच्चे यहाँ पर दिया हुआ है। इसी को बढ़ाया हुआ है, बढ़ाने के बाद इस पर परपेंडिकुलर हुआ है। ठीक, इस पर क्या है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, इसको पी बोल रहा है लेने के लिए। अब देखिए बच्चे सीढ़ी 6.39 कह रहा है कि, अब देखिए दिया क्या है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। आपके पास दिया क्या क्या है, कि दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी और ए एम पी में, ठीक है, ए एम पी में 2 समकोण त्रिभुज है। एक यहाँ पर समकोण त्रिभुज है और बी पर समकोण है, एक यहाँ पर समकोण ए बी पी एम, और ट्रायंगल यहाँ पर ले लीजिएगा। दोनों में माने ए बी सी और ए एम पी में, ठीक है, 2 समकोण है। ठीक है, 2 समकोण हैं। ठीक है, ए और बी समकोण होगा, जिसका कोण होगा बच्चे, जिनके कोण, ठीक है, यहाँ पर हमने नहीं दिया है, एम ले लीजिएगा, यहाँ पर बी होगा। ठीक है, कोण बी और एम है, बी और एम समकोण है। ठीक, ये दोनों क्या है बच्चे, समकोण है। सिद्ध करना है बच्चे, दोनों समकोण है, लिखना है तो लिख सकते हैं, दोनों समकोण है। ठीक है, अब क्या होगा बच्चे कि इसमें सिद्ध करना, आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखिए ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए एम पी 2 त्रिभुज दिया है बच्चे। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज में ध्यान से सुनिएगा। ए बी सी यहाँ पर है, देखिए ए बी सी, देखिए ये 90 डिग्री दिया है। ए एम पी में यहाँ एक 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, अब आपको जब ए एम पी निकाले होंगे बच्चे, ए एम पी दिख रहे होंगे ये वाला त्रिभुज, और एक त्रिभुज है आपका ए बी सी। इस दोनों त्रिभुज में आप देखिएगा कि ये वाला बच्चे, थोड़ा सा 1 मिनट बोलो, थोड़ा पेन हम निकालें। देखिए इसमें बच्चे देखिएगा कि एंगल ए, देखिए 2 बार आएगा। देखिए ए बी सी, देखिए ए बी सी। ठीक, एक बार ये त्रिभुज में ये कोण आया एक बार। आप देखिए ए एम पी में करके ए एम पी, तो ये ट्रायंगल हो गया एक, तो ये 2 बार आया, तो ए आपका उभयनिष्ठ होगा, और एक होगा ये 90 डिग्री ये, और इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री। तो ये एंगल समरूपता की कसौटी से हम इस दोनों त्रिभुज को क्या कर सकते हैं, समरूप कर सकते हैं। आपसे पूछा है समरूप करने के लिए, ये समरूप का साइन हो गया बच्चे। ठीक है, ये समरूप का साइन हो गया। ठीक है, तो लिख लीजिएगा आप प्रमाण में क्या भाई, कि ट्रायंगल आपका ए बी सी और ट्रायंगल ए एम पी में ये दोनों ट्रायंगल बच्चे क्या क्या दिया हुआ है, कि बी आपका और आपका एम जो हो, दोनों क्या है 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री दे रखा है। सारे बच्चों को ये समझ में आ रहा है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री दिया है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री ये आपका दिया हुआ है। ये दोनों समकोण है, बी और एम क्या है बच्चे, समकोण है। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, और कि एक है आपका कि
यहाँ का ट्रायंगल है, यहाँ का जब लीजिएगा ABC यानी ये वाला त्रिभुज, और एक त्रिभुज है आपका AMP, तो ये त्रिभुज लीजिएगा और ये त्रिभुज लीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा। तो लिखिएगा एंगल A इक्वल टू एंगल A, ठीक है। क्या लिखिएगा बताइए, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ को क्या बोलते हैं बच्चे, उभयनिष्ठ को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से हम क्या कर सकते हैं कि ट्रायंगल ABC, ठीक है, और ट्रायंगल AMP को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, ठीक है। एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से ABC AMP को हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। इसमें एक और सवाल था बच्चे, CA/PA, यह ध्यान दीजिएगा, समरूप त्रिभुज के, चूँकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ठीक। जो क्वेश्चन आपका पूछा है बच्चे, CA/PA का, CA/PA और इक्वल टू है BC/MP है, BC/MP। ध्यान से सुनिए बच्चे, CA का मतलब होता है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रायंगल, इसमें ABC में ये पूरा आपका CA है यहाँ पर, ठीक है। ये CA लिखे बच्चे, CA, और बटा में PA, इसका PA, इस ट्रायंगल का आपका PA, ये दोनों समानुपात होगा, इसका BC और इसका MP, इस ट्रायंगल का MP हो जाएगा समानुपात में। क्यों, ध्यान से सुनिएगा, CA यानी ये वाला CA हो गया, और ये वाला आपका AP या MPA हो गया, ठीक, समानुपात में। यहाँ से हो जाएगा BC यानी ये वाला होगा BC, ठीक है। यहाँ MP है यानी ये वाला MP, ये लगातार होना चाहिए, नहीं होता तो गलत हो जाता है, ये संगत भुजा समानुपात में नहीं होता, ठीक है। सारे बच्चे यहाँ तक पहले उतार ले, किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप दोबारा हमसे पूछें, पहले यहाँ तक उतार लीजिए, ठीक है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, समानुपात होती है, जो कि हमने ऊपर भी प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, समरूप है। थोड़ा जल्दी कीजिए, सारे बच्चे को दिखाई दे रहा है, ठीक है, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। सारे बच्चे को दिख रहा है ऊपर का, चलिए ठीक है। 6.3 का ये 9 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। सारे बच्चे उतार ले, पहले उतारने के बाद आप बोलिए, आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो ज़रूर अभी ही पूछिएगा तो बेस्ट होगा, बाद की चीज़ें बाद में हो जाती है, ठीक है। इसलिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। सारे लोगों बच्चे को दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन अगला आएंगे बच्चे, अगले में हम लोग क्या करेंगे बच्चे, थोड़ा देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, देखिए बच्चे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है बच्चे कि CDGH क्रमशः ACB और EGF ऐसे समद्विभाजक है कि DHABC और FEG की भुजाएं AB और AP पर स्थित है, और ये दोनों समरूप दिया हुआ है, दर्शाना है, 3 दिया हुआ है। थोड़ा सा हम आपको ट्रायंगल बना देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। देखिए, जो जैसे दिया है फिगर बच्चे, फिगर तो नहीं दिया है, फिगर थोड़ा हम उतार देते हैं आपके लिए, ABC, और एक ट्रायंगल था बच्चे, क्या था, FEG,
आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा बच्चे, एफ ई, ठीक है, जी दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें से बोला था, क्या बोला था, समद्विभाजक, समद्विभाजक बोला था सी डी, ठीक है, और एक क्या बोला था, जी एच, जी एच आपका समद्विभाजक है, जी एच समद्विभाजक है। क्वेश्चन में देखिए बच्चे, सी डी और जी एच, सी डी और जी एच क्या है, समद्विभाजक है आपका ए सी बी का। देखिए ए सी बी यानी इसका समद्विभाजक हो गया, यहाँ पर एफ जी ई का समद्विभाजक हो गया। समद्विभाजक का मतलब होता है दोनों को बराबर बराबर कोणों में बांटेगा। ये ऑटोमेटिक बराबर है, लेकिन फिर इसको बांटेगा तो ये आधा हिस्सा, ये आधा हिस्सा हो जाएगा, ये भी आधा होगा, ये भी आधा हो जाएगा। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा बच्चे। अब इसको थोड़ा सा दिया है, मैं लिख दीजिएगा, ठीक है। ये प्रश्न नंबर आपका है 10 नंबर, ठीक। सारे बच्चे लिख लें, सारे बच्चे लिखें क्या कि सी डी और जी एच जो है आपका, सी डी और, ठीक है, और जी एच जो है आपका, जी एच क्रमशः, ठीक है, क्रमशः ए सी बी, ठीक है, ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे, ठीक है, ऐसे समद्विभाजक है, समद्विभाजक आपके बुक में दिया हुआ है, वही चीज़ लिख रहे हैं, समद्विभाजक है, ठीक है। ये दिया है बच्चे, दिया है में लिखिएगा कि क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। समद्विभाजक है कि बिंदु, ठीक है, बिंदु, ध्यान से सुनिएगा, बिंदु डी और एच क्रमशः, डी और एच क्रमशः, ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और एफ ट्रायंगल एफ ई जी की भुजाएं, ए बी सी की भुजाएं, ठीक है, भुजाएं, ठीक है, भुजाएं ए बी और एफ ई पर स्थित है, एफ ई पर स्थित है। और एक और दिया है, और ये दिया है कि यदि ट्रायंगल ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी दिया है बच्चे, एफ ई जी, ठीक। दर्शाना है, पहला क्या दर्शाना है कि सी डी अपॉन जी एच दिखाना है, और एक दिखाना है ए सी अपॉन एफ जी, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए आपको 2 चीज़ दिया हुआ है कि एक आपके पास ए बी सी और एफ ई जी, आपको देखिए यहाँ पर ए बी सी एफ ई जी क्या है बच्चे, समरूप त्रिभुज है। जब भी कोई त्रिभुज समरूप दिया है बच्चे तो उसके संगत कोण बराबर होता है। यदि समरूप त्रिभुज दिया है तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं, और संगत कोण, ठीक है, सॉरी ध्यान से सुनिएगा, इसके जो संगत भुजा जो होगा, ठीक है, संगत भुजा समानुपाती होती है, और संगत कोण जो होता है वो बराबर होता है। कहने का मतलब कि ए एंगल एफ के बराबर होगा, ठीक है, एंगल एफ के बराबर होगा, बी जो होगा बच्चे ई के बराबर होगा, और सी जो होगा बच्चे वो जी के बराबर होगा, ठीक है। उसी प्रकार से ए बी जो होगा बच्चे एफ ई के, ठीक है, एफ ई के क्या होगा बच्चे, समानुपात में होगा। ए सी जो होगा बच्चे एफ जी के समानुपात में होगा। उसी प्रकार से एफ बी सी जो होगा ई जी के क्या बच्चे होगा, समानुपात में होगा। ये 2 चीज़ें केवल आपको चाहिए, और दोनों चीज़ों से इसको आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा बच्चे। लेकिन आपसे कहा है कि ये समद्विभाजक है, ये जब समद्विभाजक है तो यहाँ का एंगल आपस में क्या होगा बच्चे, बराबर होगा। ये बातें याद होनी चाहिए। ट्रायंगल आपसे क्या है कि सी डी ओपन जी एच है। देखिए सी डी ओपन जी एच पूछा है, तो ये और ए सी यानी ये वाला पूछा है, तो आपका ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेकर चलिएगा, जाहिर सी बात है। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, प्रमाण में लिखिएगा, प्रमाण में दिया क्या है उसी से लिखिएगा। ध्यान से सुनिएगा, ए बी सी लिखा है ना, ए बी सी और ट्रायंगल एफ ई जी,
देखिए बच्चे एफ ई जी दिया है, एफ ई जी सारे बच्चों को ध्यान में आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। ध्यान से सुनिएगा, एंगल ए एफ के बराबर, ये दोनों त्रिभुज क्या है, ये समरूप है। तो लिख लीजिए कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप ट्रायंगल है आपका एफ ई जी, समरूप है। ठीक है, ये दिया है, क्या किया है बच्चे, दिया है। और जब दिया है बच्चे तो ध्यान से सुनिएगा कि ए जो होगा आपका, ए एंगल एफ के बराबर होगा, बी ई के बराबर होगा, सी जी के बराबर होगा, ये इसके और ये पूरा एंगल इसके एंगल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा एंगल ए एंगल एफ के बराबर होगा बच्चे। ठीक है, ठीक है, क्यों बराबर होगा, संगत कोण के वजह से। और होगा ये बी होगा ई के बराबर होगा बच्चे, और आपका सी जो होगा जी के बराबर होगा। ठीक है, क्यों होगा ये तो सब आप लोग जानते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट टू सेकेंड थर्ड कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें तो कोई दूर राय नहीं है कि समझ में नहीं आपको आया। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, आगे ध्यान से सुनिएगा कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। लिखना है तो लिख सकते हैं, समरूप त्रिभुज के ठीक है, त्रिभुज के संगत कोण ठीक है बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा बच्चे। देखिए अब आ जाइए ए सी डी में, ट्रायंगल ए सी डी और ए सी डी, और ध्यान से सुनिएगा ए सी डी और ए एफ जी एच में आइएगा, ट्रायंगल एफ जी एच में आइएगा बच्चे। आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर ए सी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच पूछा है। ठीक है, ध्यान से सुनिए बच्चे, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में दिया क्या क्या है, एंगल ए जो है बच्चे वो जी एफ के बराबर दिया है, वहाँ पर ए एफ के बराबर दिया है समीकरण नंबर 1 से। यहाँ पर लिखना है तो लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, 1 से लिख लीजिएगा बच्चे। अब देखिए बच्चे, ये सी जी के बराबर होगा, एकदम होगा। क्यों? क्योंकि सी जी के बराबर दिया हुआ है और यहाँ पर समद्विभाजक भी है ए सी बी का और ये ई जी एफ का समद्विभाजक। तो लिख लीजिएगा बच्चे ए सी डी, एंगल ए सी डी इक्वल टू एफ जी एच लिखिएगा, एफ जी एच के बराबर लिखिएगा। क्यों? क्योंकि बी सी का सी जी एंगल सी और जी समद्विभाजक है, सी और जी। ठीक है, यानी सी डी और जी एच जो होगा ये समद्विभाजक होगा। ठीक है, सी और जी समद्विभाजक कौन है, समद्विभाजक। ठीक है, समद्विभाजक है कि मतलब समद्विभाजक कौन है, इसलिए बराबर होगा। अब देखिए बच्चे, एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल हम बराबर कर दिए, यहाँ का एंगल बराबर किए। तो लिखिएगा एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से एंगल समरूपता कसौटी से आप कहिएगा कि दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। ए सी डी, ठीक है, समरूप ट्रायंगल एफ जी एच, और दोनों त्रिभुज ये हो गया, समरूप हो गया। तो समरूप त्रिभुज के संगत जो भुजा होगा वो क्या होता है, समानुपात में होगा। तो समानुपात में कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है, सारे बच्चे को दिख रहा है, तो लिख लीजिए कि सी डी अपॉन, देखिए ये सी डी अपॉन जी एच, देखिए सी डी अपॉन जी एच है, सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी, यानी ए सी, ठीक है, अपॉन एफ जी। ठीक है, ए सी अपॉन एफ जी। ठीक है, ये कैसे हुआ, एंगल समरूपी से हमने क्या किया, ये दोनों को समरूप किया और बाकी ये दिखा दिए, ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है बच्चे, लिख लिए। पहले स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। सारे बच्चों को दिख ना रहा है क्या? चलिए, अब सारे बच्चों को दिख रहा होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो दिखाई दे रहा होगा। बच्चे ध्यान से सुनिए, ये 10 क्वेश्चन का ये पहला मैंने बताया है,
ठीक है, आगे भी इसमें है, उसको भी बना लिया जाए। सेकंड नंबर में देखा जाए बच्चे, सेकंड नंबर सारे बच्चे कर लिए। देखिए बच्चे सेकंड नंबर, देखिए यहाँ पर उतार लिए हैं तो बेस्ट है। देखिए इसमें सेकंड नंबर का बच्चे आपसे सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका ADCB और HGE पूछा है। ठीक, तो सेकंड नंबर सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। सेकंड नंबर क्या सिद्ध करना है बच्चे, सेकंड नंबर है आपका DCB ट्रायंगल है आपका DCB। ठीक है, थोड़ा इसको इरेज कर दे क्या, सारे बच्चे इसको लिख लिए होंगे तो बढ़िया है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इतना इरेज करते हैं। ठीक है, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा। ठीक है, इतना ही में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चे आपका 2 नंबर हम बना रहे हैं। ठीक है, सेकंड नंबर देखिए 2 नंबर है बच्चे आपका सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। इसी में 2 नंबर दिया है बच्चे कि DCB जो ट्रायंगल होगा DCB, ठीक है, और ये समरूप त्रिभुज करना है हम लोगों को। ये ट्रायंगल है HGE दिया है, HGE दिया है। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, DCB में चले जाइए आप। DCB देखो बच्चे, यहाँ पर है DCB। देखिए DCB में यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल तो बराबर दिया है गिवन में। देखिए B और E, देखिए यहाँ पर दिया है ना B और E, तो यहाँ पर लिखिएगा बच्चे, प्रमाण में लिखिएगा, प्रमाण ट्रायंगल लेकर चलिएगा DCB और HGE। ठीक है, ट्रायंगल HGE लिखिएगा बच्चे। यहाँ तक तो टेंशन नहीं है, इसी को तो उतारे हैं, टेंशन है। देखिए B हमारा जो होगा बच्चे E के बराबर होगा, ये दिया है, या लिखिए समीकरण 2 से, ये समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ गया। अब देखिए बच्चे, जब ये इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर होगा, तो लिख लीजिएगा एंगल DCB लिखिए, चाहे BCD लिखिए, टेंशन नहीं लेना है हम लोगों को। क्या लिखे, DCB लिख देते हैं, DCB एंगल DCB इक्वल टू HGE बराबर होगा। क्यों होगा बच्चे, क्योंकि हमारा C पूरा ये C वाला G के बराबर है। देखिए पूरा C G के बराबर है। ठीक है, तो ये समद्विभाजक है आपका C और D, लिख लीजिएगा C और D एंगल G समद्विभाजक। ठीक, समद्विभाजक कौन है आपका, समद्विभाजक है। समद्विभाजक कौन है, क्योंकि यहाँ पर भी दिया हुआ है, हम लोग को गिवन में दे रखा है, इसलिए हमने इन दोनों को रखा है। अब लिखिएगा बच्चे एंगल समरूपता कसौटी से देखिए बच्चे, इसमें 2 एंगल यदि बराबर हो जाएगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि तीसरा कोण को भी ढूंढें हम। 2 कोण दे दिया ना तो आसानी से बना सकते हैं। 2 कोण दिया तो एंगल समरूपता कसौटी से बनाइए। ठीक है, एंगल समरूपता कसौटी से बच्चे आपका कर दीजिए कि ट्रायंगल DCB, ठीक है बच्चे, समरूप ट्रायंगल HGE के बराबर कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, पहले उतार लीजिए। चलिए सारे बच्चे उतार रहे हैं, सारे बच्चे उतार लें। ठीक है, हम तीसरा बच्चे आपको बता रहे हैं, तीसरा में टेंशन नहीं लेना है। तीसरा हम आपको यहीं पर कर दे, क्या तीसरा थोड़ा ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पर अट जाएगा तो कर देते हैं। ठीक है, तो तीसरा का बच्चे यहाँ पर करें, थोड़ा करते हैं, करके देखते हैं तीसरा। ठीक है बच्चे, ये दूसरा था आपका बच्चा। ठीक है, दूसरा था। तीसरा है बच्चे सिद्ध करना है, लिख लीजिएगा, सिद्ध करना है बच्चे। क्या है कि ट्रायंगल DCA बच्चे समरूप HGF करना है, यहाँ पर ट्रायंगल
समरूप ट्रायंगल, ठीक है, एच जी एफ करना है, एच जी एफ करना है, ठीक है। सारे बच्चे देख लिए। देखिए ध्यान से सुनिएगा बच्चे, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। एच जी एफ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें देखिएगा कि DCA में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लेकर चलिएगा प्रमाण में बच्चे, प्रमाण में लेकर चलिएगा ट्रायंगल DCA और ट्रायंगल एच जी एफ लेकर चलिएगा, एच जी एफ मैंने HGF, ये वाला ट्रायंगल, DCA वाला ट्रायंगल, ये वाला में ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेकर चलना है। ये आपका F के बराबर दिया है यहाँ पे, ठीक है, समीकरण 1 से। देखिए ट्रायंगल लेकर चलिएगा, ये तो लिख चले ही हैं, तो लिख दीजिए समीकरण नंबर 1 से एंगल A एंगल F के बराबर है समीकरण नंबर 1 से, ठीक। सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ का एंगल बराबर होगा समद्विभाजिता से, समद्विभाजक कोण है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। DCA से लिखिए ना, सबसे बढ़िया DCA, ठीक है। एंगल बराबर हो जाएगा ये HGF के बराबर होगा बच्चे, समद्विभाजक कोण है C और G, ठीक है। लिख लीजिएगा एंगल C और G, ठीक है, एंगल G समद्विभाजक, ठीक, समद्विभाजक है, लिख लीजिएगा बच्चे। लिखिएगा एंगल कसौटी समरूपता, ये एंगल समरूपता कसौटी लिखिएगा, एंगल समरूपता कसौटी समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से बच्चे क्या हो जाएगा, DCA समरूप ट्रायंगल HGF के बराबर होगा। ये आपका प्रूफ, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया बच्चे। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। यदि आपको थ्योरी मालूम है बच्चे तो आसानी से आप कर सकते हैं। ये एंगल दो कोण बराबर हो जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। जी, जब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया जाए। सारे बच्चों को दिख रहा है, बहुत बढ़िया से दिख रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए बच्चे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, थोड़ा इसको इरेज करते हैं। देखिएगा बच्चे 12, 10, 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपकी इसके लिए फिगर दे चुका है बच्चे, ठीक है। 11 नंबर का क्वेश्चन का फिगर दे चुका है, ठीक है। तो देखिए 11 नंबर का फिगर है आपका 6.40, लिखा होगा आपके बुक में भी, ठीक है। ये आपके पास ट्रायंगल है बच्चे, ठीक है। ए है यहाँ पर, आपका बी है यहाँ पर, सी है बच्चे यहाँ पर, ठीक है। इसको क्या किया है कि बढ़ा दिया है, BC को क्या किया है बच्चे, बढ़ाया हुआ है। और BC के बढ़ाने के बाद क्या किया है कि यहाँ से परपेंडिकुलर AC पर लिया हुआ है, ठीक। इसका नाम E दे रहा है बच्चे, ठीक है। इसका नाम क्या दे रहा है बच्चे, E दे रहा है, ठीक है, E दे रहा है, ठीक है। इसका नाम F दे रहा है। हमको तो फिगर बनाना नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। ध्यान से सुनिए बच्चे, अब हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 11 में दिया क्या क्या है, ठीक। दिया क्या है बच्चे, थोड़ा देख लेते हैं। देखिएगा कि ABAC वाले में, त्रिभुज में आपका ABC में ABAC बराबर दिया है, AB इक्वल टू AC बच्चे आपका दिया हुआ है। और इस दोनों में कह रहा है कि समद्विभाजक त्रिभुज ABC की भुजा, लिखिएगा। और क्या दिया हुआ है कि इस दोनों में जो है बराबर है, जो में कि समद्विबाहु त्रिभुज डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे, त्रिभुज ABC की ही बढ़ाई गई भुजा BC, बढ़ाई गई
बढ़ाई गई, ठीक है, बढ़ाई गई भुजा, ठीक है, बढ़ाई गई भुजा बच्चे, बढ़ाई गई भुजा, ठीक है, BC पर, ठीक, BC पर स्थित है, BC पर स्थित है, इसी BC पर स्थित है कि BC पर ये बढ़ाई गई भुजा स्थित है, ठीक है। और यदि आपका ध्यान से सुनिएगा, AD आपका परपेंडिकुलर टू BC है, देखिए AD आपका, सॉरी बच्चे गलत हो गया क्या, AD, ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने ये नहीं दिया है, ये AD जो है बच्चे, AD परपेंडिकुलर है, मैंने 90 डिग्री होगा। AD आपका परपेंडिकुलर BC दिया हुआ है, और दिया हुआ है और कि EF जो बच्चे होगा, EF परपेंडिकुलर है आपका AC पर, देख लीजिए ये AC पर क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब लंब है, ठीक है, लंब डाला गया है, लंब कहते हैं परपेंडिकुलर का हिंदी, ठीक है। अब आपको बच्चे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना बच्चे, थोड़ा सा देख लिया जाए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, देखिए ट्रायंगल ABD, ठीक है, ABD, ट्रायंगल ECF, ठीक है, ECF, ध्यान से सुनिए बच्चे, जो ट्रायंगल दिया है उसी में से लेकर चलिएगा। चलिए बच्चे ध्यान से सुनिएगा, प्रमाण में लिखिएगा बच्चे, प्रमाण में लिखिएगा कि दिया क्या है ट्रायंगल ABC में, ध्यान से सुनिएगा, ट्रायंगल ABC में क्या दिया बच्चे, कि ABC में दिया कि AB इक्वल टू है AC दिया हुआ है, दिया है, ठीक है, तो दिया है तो लिख लीजिए, दिया है लिख लीजिएगा बच्चे, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं होगा कि AB BC के AC के समान दिया है कि नहीं। एक बात ध्यान दीजिएगा, AD आपका परपेंडिकुलर दिया है, AD तो ये 90 होगा, ये 90 होगा, ठीक। अब क्या कीजिएगा बच्चे, इसको 1 नंबर लेना है तो ले सकते हैं, नहीं भी लीजिएगा तो टेंशन नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से ये सुनना है कि जब ये दोनों बराबर होगा तो यहाँ का कोण यहाँ का कोण बराबर होगा, ठीक है, यानी B जो होगा वो C के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि सम्मुख भुजा, यदि भुजाएं आपस में बराबर होते हैं उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं बच्चे, लिख लीजिए कि बराबर, ठीक है, बराबर भुजा है, बराबर भुजाओं, बराबर भुजाओं के समूह कोण, ठीक, समूह कोण, ठीक है, समूह कोण, ठीक है, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं बच्चे, लिख लीजिएगा, ठीक है। ये दो चीज़ हो गया आपके पास कि ये एंगल बराबर है और एक आपका ये और ये बराबर है। अब ट्रायंगल लेकर चलिएगा बच्चे, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल, ठीक, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है बच्चे, ट्रायंगल आपका ECF में चल जाइएगा, E आपका यहाँ है, C यहाँ है, F यहाँ। ध्यान से सुनिएगा, ये परपेंडिकुलर है तो इधर भी 90 डिग्री होगा। देखिए ABD में, देखिए ढूंढिए बच्चे, ABD में आपका, ABD में D जो होगा, इसका D यानी यहाँ का कुछ भी लिख सकते हैं, ABD है तो ADB 90 डिग्री होगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि AD, ठीक है, B ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, इस ट्रायंगल में हम ढूंढ रहे हैं, ABD ट्रायंगल में, ABD में हम कहिए कि ADB यानी यहाँ का एंगल, और ECF में ढूंढिएगा, ECF में यहाँ का एंगल बराबर होगा, ठीक है। कैसे बराबर होगा बच्चे, EFC, ध्यान से सुनिएगा, E यहाँ है, F यहाँ, C यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल हम 90 डिग्री के बराबर करेंगे। प्रत्येक 90 डिग्री के कोण है, प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है, प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का कोण होगा। ये बच्चे आपके दिया हुआ है। अब आपका बच्चा क्या दिया हुआ है इसमें कि एंगल बी जो होगा, एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा। यहाँ पर लिखे हैं, मान लीजिए इसको 1 माने तो 1 से भी हो जाएगा,
टेंशन नहीं लेना। बी सी हमने अभी लाया है, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिएगा तो टेंशन नहीं होगा। समीकरण 1 से लिख लीजिएगा, समीकरण नंबर 1 से। अब देखिए एंगल समरूपता की कसौटी से दोनों त्रिभुज को क्या कर सकते हैं, समरूप कर सकते हैं। लिखिएगा एंगल समरूपता कसौटी से, ठीक है बच्चे। एंगल समरूपता की कसौटी से क्या कहता है कि ये दोनों त्रिभुज जो होगा क्या होगा, समरूप होगा। तो ये क्या होगा बच्चे, ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, ए बी डी समरूप ट्रायंगल हो जाएगा। ई सी एफ के समरूप आपका हो जाएगा। दो कोण होगा, एक 90-90 डिग्री वाला, एक बी वाला, एक सी वाला बच्चे आपका बराबर है। देखिए बी वाला और सी वाला क्या है बच्चे, बराबर है। क्यों बच्चे बराबर है, क्योंकि ये दिया था समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब बच्चे दो भुजाएं आपस में बराबर है, और जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है तो उसके सम्मुख का कोण जो होगा, सम्मुख का कोण का मतलब ये ए बी हो गया, इस ए बी के ठीक सामने वाला कोण ये सी हो गया, और ए सी के सामने वाला कोण बी हो गया। यही बी और सी बराबर होगा, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक। सारे बच्चे उतार ले पहले, ठीक है। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए 12 नंबर, है कि ए बी सी एक आपका पास ट्रायंगल है। ये आपका 6.41 यानी फिगर इसका दिया हुआ है। लिखिएगा ए बी सी, ठीक, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, और ये हो गया आपका डी, ठीक है, यहाँ पर है डी, ठीक है। अब देखिए बच्चे पी क्यू आर, यहाँ पर बच्चे है पी क्यू आर दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर दिया है पी एम, सीधा लाइन है बच्चे, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। पी एम दिया हुआ है। अब इसमें क्या दिया है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया क्या है, दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी की भुजाएं, लिख लीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, ए बी सी की भुजाएं, ए बी और ठीक है बी सी, ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी तथा माध्यिका ए डी, ये आपका माध्यिका है बच्चे, और ये आपका पी एम माध्यिका है, ठीक है। ए डी अन्य त्रिभुज पी क्यू आर, ए डी लिख के बाद लिखिएगा एक अन्य त्रिभुज आपका है पी क्यू आर क्रमशः, ठीक है। जो दिया है मैं वही बच्चे लिखते हैं, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है वही तो छाप रहे हैं, कुछ ज़्यादा तो है नहीं, ठीक है। क्रमशः पी क्यू और क्यू आर, ठीक है, तथा माध्यिका, ठीक है, तथा माध्यिका, ठीक, माध्यिका लिख लीजिएगा, माध्यिका पीएम के समानुपाती है, पीएम के समानुपाती है, समानुपाती है, ठीक है। ये बस हम लोग को सिद्ध करना है बच्चे, देख लीजिएगा, सिद्ध करना है ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर, ये बच्चे आपको क्या करना है, सिद्ध करना है।
ठीक है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर में बच्चे इसको सिद्ध करना है। आपको ये दिया हुआ है कि ए बी पी क्यू के, ए सी जो होगा पी आर के, बी सी जो होगा डी आर के क्या है, पी क्यू क्यू आर माध्यिका के समानुपाती है। यानी ए डी आपका पी एम के क्या है बच्चे, समानुपाती है। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, सीधे ये करिएगा, प्रमाण में लिखिएगा बच्चे, ठीक है। प्रमाण में लिखिए बच्चे, प्रमाण में लिखिएगा बच्चे क्या क्या दिया हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, ए बी सी और पी क्यू आर लेके चलेंगे। ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक, ट्रायंगल पी क्यू आर में लेकर चलेंगे, ठीक है। ये देखिए ध्यान से सुनिएगा, ए बी आपका यहाँ पर देखिए ए बी और बी सी दिया, ए बी वो होगा आपका पी क्यू के, ठीक, देखिए पी क्यू का, ए बी पी क्यू के, बी सी क्यू आर के, ठीक। बी सी आपके बच्चे होगा क्यू आर के समानुपाती है, और एक समानुपाती है माध्यिका पी एम और ये माध्यिका ए डी, तो ए डी माध्यिका हो जाएगा बच्चे पी एम के समानुपाती। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत हो रहा है तो बोलिए, ये आपका दिया है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये इसका मतलब है ये वाला। इस सबको छोड़कर ये भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। सारा माध्यिका समानुपाती है और भुजा एक दूसरे के क्या है, समानुपात में है। ये दो ट्रायंगल में ये दोनों चीज़ें दे रखा है। ध्यान से सुनिएगा, चूँकि माध्यिकाएँ जो होती है, चूँकि माध्यिका आपका कौन है, माध्यिका ए डी और क्यू आर है, ए डी और पी एम है, सॉरी ए डी और पी एम, ठीक है। बी सी को और क्यू आर को क्रमशः क्या करेगी, समद्विभाजित करती है, ठीक है। क्या करती है बच्चे, बी सी और क्यू आर को समद्विभाजित करती है। ए डी और पी एम जो होगा बी सी और क्यू आर को समद्विभाजित करती है, ठीक है। कि बच्चे ये समझ में आ रहा होगा कि बी सी का ये आएगा माध्यिका तो बी डी बट इक्वल टू डी सी हो जाएगा। ये पी एम होगा क्यू आर को समद्विभाजित करेगा तो क्यू एम इक्वल टू एम आर हो जाएगा। सारे बच्चों को, हमको नहीं लगता कि समझ में नहीं आ रहा होगा, आसान है, ये लिख भी दिए तो और आसान हो गया बच्चे, सारे बच्चों को समझ में आ गया। अब आ जाइए, अब ट्रायंगल ए बी डी के पास आइएगा, ए बी डी, ठीक है। यहाँ पर आइएगा ए बी डी और पी क्यू एम में आ जाइएगा, और ट्रायंगल ट्रायंगल ले लीजिएगा बच्चे, ठीक है। पी क्यू एम में लीजिएगा, पी क्यू एम में ले लीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, आपका ए बी बाई पी क्यू तो दिया हुआ है, ए बी बाई पी क्यू, ध्यान से सुनिए, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू। ये देखिए बी सी तो इसमें होगा नहीं, अब बी डी ओपन क्यू एम हो सकता है, बी डी ओपन पी क्यू हो सकता है। लिखने में तो परेशानी होगा तो भी आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, लिखने में परेशानी हो रही है आपको तो ऐसे कीजिएगा, बी सी क्यू आर लिखे तो इसको हाफ कर दीजिएगा, बी सी को हाफ कर दीजिए, क्यू आर को भी हाफ कर दीजिए। लिखने में परेशानी हो रहा है तो ऐसे कर दीजिए, ए डी बट्टा पी एम कर दीजिएगा, ठीक है। ए डी बट्टा पी एम कर दीजिएगा, ठीक है। किसी तरह का कोई टेंशन है तो बोलिएगा। देखिए बच्चे, ए बी पी क्यू, ठीक है, ये बी सी को हम लोग क्या कर सकते हैं, बी डी में चेंज कर। देखिए बच्चे, डायरेक्ट भी इसको लिखते ना तो कोई दिक्कत नहीं था, ये हमको तो यहीं पर हाफ कर देना चाहिए था, दिक्कत नहीं होता, ठीक है। अब देखिए बी सी का आधा ये समद्विभाजित करती है तो समद्विभाजित हम कर दिए, और क्या करेंगे बच्चे, इसको हम बी डी में चेंज कर देंगे, अपन क्यू एम हो जाएगा। क्यू आर का आधा ये क्यू एम हो जाएगा और ये पूरे का आधा ये बी डी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये ए डी बटा पी एम हो जाएगा। यहाँ तक कोई बच्चे को दिक्कत हो रहा है, बोलिए नहीं हो रहा है। आगे देखिएगा बच्चे, उस दोनों ट्रायंगल में देखते हैं कि ये तीनों हम त्रिभुज को क्या किए कि भुजाएं को बराबर किए। तो भुजा को बराबर किया यानी साइड समरूपता कसौटी से, समरूपता, ठीक है, कसौटी से समरूपता कसौटी से, ठीक है। ये हम अपना ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, समरूप ट्रायंगल पी क्यू एम कर सकते हैं।
ये साइड से हमने इस दोनों को क्या किया है, समरूप किया है। थोड़ा सा देखिए, इसको टेंशन हो रहा है तो पूछिए हमसे। हो गया, सारे बच्चे का हो गया। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, जब समरूप त्रिभुज हो गया तो यहाँ का B एंगल Q के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो लिखिएगा यहीं पर, इसके नीचे लिखिएगा बच्चे, सम एंगल B जो होगा एंगल Q के बराबर होगा। लिख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुज के यहाँ पर त्रिभुज लिख लीजिएगा। समरूप त्रिभुज के संगत कोण, ठीक है, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, और संगत कोण बराबर हो गया, ये बराबर इसके बराबर हो गया। आपके पास एक ये भी चीज़ है, यहाँ पर हम B = Q, सारे बच्चों को ये वाला दिख ना रहा हो तो हम ऊपर लिखे हैं B आपका Q के बराबर दिया है। आपका एक चीज़ और है, ध्यान से सुनिएगा, B Q के बराबर दिखाई दे रहा है तो हम ऊपर ना लिखेंगे। ध्यान से सुनिए, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में देखिएगा बच्चे कि आपका AB बट्टा PQ, ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है AB बट्टा PQ = BC बट्टा QR, और एक दिया है आपका AD बट्टा PM दिया हुआ, ठीक है। सभी बच्चे को दिखाई दे रहा है BC बट्टा QR। सारे बच्चे को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, थोड़ा देख लेते हैं आप लोग का। सारे बच्चे को दिखाई दे रहा है, यहाँ तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें दिया हुआ है बच्चे, और एक एंगल आपका एंगल B जो है एंगल Q के बराबर दिया हुआ है। ये बट्टा में ये है, ठीक है, BC बट्टा में QR है, एंगल बराबर दिया हुआ है, देखिए, ठीक। आपका ये समानुपात में है, एंगल बराबर है। तो ध्यान से सुनिए, साइड समरूपता कसौटी से, ठीक है, कसौटी से, ठीक है, चुनौती मत लिख दीजिएगा कसौटी की जगह पर, कसौटी से, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कि ट्रायंगल ABC समरूप ट्रायंगल PQR, ठीक है, PQR कर सकते हैं। साइड समरूपता के कसौटी से इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव कर सकते हैं। दोनों ट्रायंगल को प्रूव करना था, ABC PQR के समरूप है बच्चे, इस समरूप का साइन है, ठीक है, समरूप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। सारे बच्चे उतार लिए, इतना ही, ठीक है, सारे बच्चे उतार लिए। सारे बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, मेरी आवाज़ आप लोग के पास पहुंच रही होगी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, थर्ड ये 13 नंबर क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं है, फिर भी इसको देख लिया जाए एक बार पुनः। देखिए बच्चे, 13 नंबर में ट्रायंगल ABC BC पर एक बिंदु D स्थित है, ADC BAC के बराबर है और दर्शाना हमको है, ठीक है। चीज़ें ABC दिया है ट्रायंगल आपके पास, ABC है बच्चे, ABC, ठीक है, और इसमें क्या है कि BC पर D बिंदु है, इसको मिला दिया गया, ठीक। और ADC BAC के बराबर है। लिखिएगा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि ट्रायंगल ABC में भुजा, ठीक है, लिखिएगा भुजा BC पर एक बिंदु, ठीक है, एक बिंदु, लिखिएगा बच्चे, बिंदु D इस प्रकार है, देखिए बच्चे, ये प्रकार र है, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। इस प्रकार है कि ADC बच्चे, इस प्रकार है कि ADC जो है ये BAC के बराबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? BAC के बराबर। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ADC यानी यहाँ का एंगल बच्चे पूरी BAC के बराबर है।
यहाँ का एंगल बराबर है। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, यहाँ पर ना समझ में आए तो इसको तोड़ दीजिएगा फिगर, ठीक है। तोड़ने के बाद बनाइएगा तो ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। देखिए यहाँ का एंगल, पूरी एंगल जो होगा ये यहाँ के एंगल के बराबर है। इसको कुछ मत कीजिए, ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे कीजिएगा तो ये एंगल इधर सीधा दिखाई देगा। कहने का मतलब है कि आपको फिगर कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर ए ले लीजिएगा, ठीक है, ये ऐसे होगा तो बी यहाँ पर आ जाएगा, सी यहाँ पर, ये जस्ट लाइक यहाँ पर आएगा। ए वाला डी के बराबर होगा, बी वाला सी के ए के बराबर होगा। लेकिन ये सब प्रूफ करना है, मात्र आपको क्या दिया है कि ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर दिया है और कुछ नहीं दिया हुआ है। दर्शाना है, सिद्ध करने बच्चे, सिद्ध करना है। ध्यान से सुनिएगा, सिद्ध करना है कि ट्रायंगल सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी गुना सी डी। ये थोड़ा भी मान लीजिएगा बच्चे, ये एग्ज़ाम में आया है, बहुत बार आया है एग्ज़ाम में ये भी। ये सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, यही हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है बच्चे। इस तरह के ये क्वेश्चन है, ठीक है। ए डी सी बी सी, ए डी लिखिएगा बच्चे प्रमाण में, ए डी सी देखिएगा, ए डी सी हमने अलग कर दिया था ट्रायंगल को, ए डी सी लिखिएगा बच्चे, ए डी सी और बी ए सी है बच्चे, ठीक है। ए डी सी है, बी ए सी है ट्रायंगल बी ए सी में, ठीक है। इस दोनों ट्रायंगल में देखिएगा बच्चे क्या क्या गिवन में दिया है, ये केवल लिख लीजिएगा कि हमारा दिया है ए डी सी, ठीक है, ए डी सी बी ए सी के बराबर गिवन में हमको दे रखा है, ठीक है, दिया। ध्यान दीजिएगा बच्चे, ये कहीं ध्यान देना है कि जब ये ट्रायंगल ले रहे होंगे ए डी सी और पूरा बी ए सी ले रहे होंगे तो देखिए सी 2 बार आ रहा है, देखिए यहाँ भी सी 2 बार आ रहा है, तो इसको बोलते हैं बच्चे उभयनिष्ठ, कॉमन बोलते हैं। देखिए ये दोनों ट्रायंगल बार बार आ रहा है, इसका मतलब बार बार आ रहा है, ये दोनों में कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, दोनों में सम्मानित है। तो लिखिएगा एंगल सी जो होगा बच्चे, एंगल सी के बराबर होगा, लिख दीजिएगा उभयनिष्ठ से, ठीक है। अब लिखिएगा कि एंगल समरूपता कसौटी से इस जितने होंगे एंगल समरूपता कसौटी से जितने इसके साइड होगा वो अब क्या हो जाएगा, एंगल समरूपता कसौटी से बच्चे क्या हो जाएगा कि समानुपात में हो जाएगा। ध्यान से सुनिए बच्चे, आप ध्यान से सुनिएगा, सी ए के पास जाइए, आपके पास क्या है ए डी सी, तो सी ए के पास जाइएगा तो सी ए अपॉन यानी ये वाला बट्टे बे बी सी, ठीक है। सी बी कीजिए, बी सी कीजिए, एक ही बात हो। ध्यान से सुनिए बच्चे, डी सी क्या पूछा है, सी बी, आ जाइए सी बी के पास तो सी बी हो जाएगा, सी डी हो जाएगा ना, सी डी हो जाएगा। तो लिखिएगा सी डी अपॉन ए सी लिखिए, चाहे सी ए लिखिए, एक ही बात हुआ। यहाँ पर क्या लिखा है सी ए, तो इसको सी ए लिखिए, ठीक, ओके। ये सी बी इंटू सी डी है, देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको यहाँ पर लाइए बच्चे, सी ए इंटू सी ए, ठीक है, और इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा बी सी इंटू सी डी हो जाएगा, ठीक। सी ए गुना होगा बच्चे, तो सी ए का स्क्वायर कर दीजिएगा, बी सी इंटू सी डी आपका ये प्रूफ हो गया, ठीक है। हार्ड नहीं है, ठीक है, ये हार्ड नहीं है। सारे बच्चे लिखें, सी बी इंटू सी डी सी ए स्क्वायर। किसी भी बच्चे को देखिए यहाँ पर लिखना है तो लिख सकते हैं बच्चे, चूँकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती है,
ठीक है, सारे बच्चे लिख लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चे, ठीक है, टेंशन नहीं है। आप देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, 14, 15, 16 3 क्वेश्चन बच जाएंगे बच्चे, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा, ठीक है, सारे बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ठीक है। 14 में क्वेश्चन बच्चे आपका फिगर दिया नहीं है, लेकिन ABC PQR दिया हुआ है, ठीक है। ABC क्या दिया है, PQR दिया, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, ABC और PQR दिया हुआ है, PQR गिवन में दिया हुआ है, ठीक है। ABC की भुजाएं AB और AC तथा 14 नंबर क्वेश्चन ना, 14 प्रश्न नंबर 14 बच्चे लिख लीजिएगा। त्रिभुज ABC की भुजा AD AC और माध्यिका AD, ध्यान दीजिएगा बच्चे, त्रिभुज दिया है, लिखिएगा, दिया है त्रिभुज ABC की भुजाएं, ठीक है, भुजाएं AB और AC, ठीक है, AB और AC तथा माध्यिका, ध्यान से सुनिएगा, माध्यिका जो होती है बांटता है, थोड़ी कैसे माध्यिका दिया है, AB और AC भुजा AB और AC तथा माध्यिका, ठीक, AD, माध्यिका यहीं पर लिख दे, AD, समझ में आ जाएगा, माध्यिका AD लिखें बच्चे, AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं, एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM, ठीक है, माध्यिका PM, ठीक है, के क्रमशः समानुपाती है। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, समानुपाती है, ठीक है। इस ध्यान से सुनिएगा कि ABC दर्शाना है, ABC PQR के बराबर है, दिखाइए, दर्शाना है या दिखाइए, सिद्ध करना है, डायरेक्ट लिखिए ना, सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल PQR। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, आपका इसमें क्या होगा कि प्रमाण में लिखिएगा बच्चे कि, ध्यान से सुनिएगा, ABC और PQR में, तो आपका क्या दिया है कि AD और PM जो होगा माध्यिका होगा, AD की माध्यिका AD BC पर है, AD देखिए AB और AC भुजा AB और AC तथा माध्यिका AD की अन्य त्रिभुज की भुजा, यानी यहाँ पर D है, यहाँ पर इसका मतलब PM है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है बच्चे की, प्रमाण में लिखिएगा, ट्रायंगल ABC और PQR में है, PQR में लिखिएगा बच्चे कि आपका AB जो है, भुजा AB, ये किसका हो जाएगा, PQ के, देखिए यहाँ पर लिखा है PQ, तो AB PQ के क्या होगा, समानुपात में। एक क्या दिया बच्चे, AC, ठीक है, AC दिया है, एक क्या दिया है, माध्यिका को लास्ट में लिखा है ना, AC को पहले लिखा है, तो AC हो जाएगा PR का, ठीक है। माध्यिका ऑफ दिया है तो AD के दिया होगा, ये AD PM के दिया होगा, AD PM का क्या दिया है, समानुपात में दिया, ये बच्चे दिया है, क्या किया है, दिया है, ठीक है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को दिक्कत है, कह रहा है कि उसका साइड जो होगा AB और AC का और माध्यिका AD, ये तीनों का अन्य त्रिभुज, माने ये PQR में, ये सब का सब PQQR और माध्यिका तीनों, यानी इसका AB, इसका AC और इसका AD,
ठीक है। ये सब समानुपाती में है पी क्यू के, ठीक है, पी आर के और पी एम के समानुपात में है। ये सब क्या है, समानुपात में, एक दूसरे के क्या है, ये समानुपात में, ये सारे भाषाओं का इसमें सम्माहित है, ठीक है। ये सब के सब ये है समानुपात में। टेंशन है यहाँ तक तो बताइए, हम कमेंट कीजिए कि कमेंट कभी ये करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, सारे बच्चों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को दिख रहा है, दिखाई दे ये है, समझ में नहीं आ रहा तो बताइएगा। लिख लीजिएगा, चूँकि माध्यिकाएँ समानुपाती है, या समानुपात में है, या समानुपात में है या समानुपाती है, बात एक ही होगा। इसलिए समानुपाती है, इसलिए ध्यान से सुनिए, ये एडी बटा पी एम जो है समानुपात में है, इसलिए समान अनुपात की माध्यिकाएँ, समान अनुपात की माध्यिकाएँ, समान अनुपात की माध्यिकाएँ, ठीक है, माध्यिकाएँ, ठीक है, माध्यिकाएँ इस भुजा को बराबर बराबर हिस्सों में बांट देगा, वही चीज़ को लिखना है, ठीक है। ये समान अनुपात की माध्यिकाएँ जिस भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक है, जिस भुजा को ठीक है समद्विभाजित करती है, ठीक है, वह भी समानुपात में होता है, वह भी समानुपाती में होती है, समानुपाती होती है, ठीक है। ये बच्चे ध्यान में आ गया होगा कि BD भी यदि BC, यहाँ से ध्यान से सुनिए, AD है ना, और BC भी हो, AB बट्टा PQ दिया है, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। कहने का मतलब कि ये इस पर परपेंडिकुलर हो रहा होगा, माध्यिकाएँ जब समान अनुपात में इसको भी बांट देगी, ठीक है, ये सारा समानुपात में है, तो कहने का मतलब है कि इसका AD आपका PM जो है ये समानुपात में है। देखिए माध्यिकाएँ समानुपाती है, देखिए माध्यिकाएँ समानुपाती है, इसलिए जिस भुजा को समद्विभाजित करती है, तो इस भुजा को समद्विभाजित करती है, तो इसको भी क्या करेगी, BC बट्टे QR कर देगी, BC बट्टा QR करेगी कि नहीं करेगी, बताइए। जब ये इसको समद्विभाजित करेगी, मान लीजिए ये समानुपात में है तो इसको भी समद्विभाजित करती है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, समद्विभाजित करती है। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चे, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2, देखिएगा ध्यान से, AD बट्टा PM, यदि ये दोनों बराबर है तो BC बट्टा QR इसके बराबर कर देंगे, लिखेंगे AB बट्टा PQ, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर लिख लीजिएगा, पहले समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से बच्चे ध्यान से सुनिएगा, आपका AB बट्टा PQ, AC बट्टा PR, ठीक है। अब लिख सकते हैं कि BC बट्टा QR। यहाँ तक किसी बच्चे को टेंशन है तो बोल दीजिए, इसको समीकरण नंबर हम 3 मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब आप लेकर चलिएगा त्रिभुज ABC और PQR में, ABC और PQR में पुनः लेकर चल रहे हैं, जो चीज़ें यहाँ पर लिखे हैं वो चीज़ यहाँ पर PQR है बच्चे, PQR, ठीक है। ABC PQR में सारा समानुपात में है, साइड से आपका जो होगा, जो चीज़ें पूछ रहा है वो साइड से आपका कर दीजिएगा, ये कर दीजिएगा, समानुपात में कर दीजिएगा, ठीक है। कैसे कीजिएगा, AB आपका PQ का मिल ही गया है, AC PR का मिल ही गया है, BC QR के मिल ही गया है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ये चीज़ें मिल गया है तो ध्यान दीजिए कि ये जब मिल गया है तो आप समीकरण नंबर 3 से लिखिएगा बच्चे, AB अपॉन PQ, ठीक है, इक्वल टू AC अपॉन PR लिखिएगा बच्चे, और लिखिएगा BC अपॉन QR लिखिएगा, ठीक है। AB अपॉन BC अपॉन QR लिखिएगा, ये R है बच्चे, QR नहीं दिखाई दे रहा है क्या,
ये और ये बटा में ये, BC बटा में QR हमने कुछ नहीं किया है, बट शर्ते कि ये माध्यिकाएँ जो होती है इसको क्या करेगी, समद्विभाजित करती है। जिस भुजाओं को समद्विभाजित करती है वो भी समानुपाती में होती है। हमने यहाँ पर समानुपाती दिखा दिया और दिखाने के बाद इस दोनों का बराबर के बराबर में हमने दिखा दिया और तीनों को लेकर ये दोनों बराबर है, ये भी बराबर है, ठीक है। तो ये और ये बराबर हुआ तो ये BC बटा QR इसके बराबर हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक। ये 3 नंबर से हमने यहाँ पर डायरेक्टली उतारा है, तो लिख दीजिएगा समीकरण 3 से, समीकरण नंबर 3 से उतार दीजिएगा, समीकरण नंबर 3 से उतारिएगा, ठीक है। ABC PQR ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR, इस दोनों ट्रायंगल में जब ये साइड से सारा समानुपाती है तो ये दोनों ट्रायंगल जो होगा बच्चे क्या हो जाएगा, समरूप होगा। लिखिएगा साइड कसौटी से, साइड समरूपता कसौटी से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बच्चे, दोनों बराबर हो जाएगा। ट्रायंगल ABC समरूप ट्रायंगल PQR, आपका क्या हो गया बच्चे, प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से उतार लीजिए, कोई टेंशन नहीं है आप लोगों को यहाँ तकले में, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चे क्या दे रखा है। देखिएगा बच्चे इसमें क्या है बच्चे, 15 नंबर में एक आपके पास मीनार है, वो मीनार की छाया भी दिया हुआ है। एक 6 मीटर लंबे वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर दिया हुआ है, और जबकि उसी समय एक मीनार की छाया 28 मीटर। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मान के चलिए बच्चे हम PQR को कोई मीनार मान लेते हैं, ये मीनार है, मीनार का मतलब भवन मान लेते हैं, इस भवन मान लेते हैं इस, ठीक है। इस भवन का ये जो भवन है आपका, जो मीनार है, इसकी छाया इधर होगी। अब मान लीजिए ये डंडा है यहाँ पर, तो इसकी छाया इधर बनेगी, यानी इससे बनेगा, ठीक है। और ये आपका 90 डिग्री खड़ा होगा मकान ऐसे, ठीक है, तो वो 90 डिग्री पर होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे कि यहाँ पर ये हमने इसको मान लिया P, इसको Q और इसको R हम मान लिए, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि 6 मीटर लंबे वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ का मतलब छोटा लेना है। आप मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं, ऐसे स्तंभ ले लिए, ठीक है। हम इसको ST कुछ भी ले सकते हैं, और यहाँ पर 90 डिग्री, इसकी छाया जो होगी यहाँ पर होगी, जितना होगा ये उतना बराबर होगा, ठीक है कि नहीं है। तो हम क्या लेते हैं, 6 मीटर की छाया बोला ना, और इसका छाया बोला है बच्चे यहाँ से यहाँ तक ले किया है कि 28 मीटर दिया हुआ है, 28 मीटर दिया है, 28 मीटर का क्या दिया है बच्चे, छाया है। ये मीनार की छाया है, PQ की छाया है 28 मीटर। ये कोई ज़रूरी नहीं होता बच्चे कि बराबर होगा, ये गलत होता है। एक बच्चे आपका दिया है यहाँ पर जो स्तंभ दिया है, इसको S और T हम मान लेते हैं, इसको स्तंभ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, स्तंभ बोलते हैं, ठीक है, स्तंभ बोले, ठीक। स्तंभ है ये, यहाँ पर म का नहीं उच्चारण दिया है, स्तंभ लिखा, स्तंभ, ठीक है। स्तंभ है ये 6 मीटर का है बच्चे, 6 मीटर का है। 6 मीटर ऊंचाई वाले ऊर्ध्वाधर के स्तंभ की भूमि की छाया की लंबाई 4 और इसकी 4 मीटर का दिया है, इसकी छाया दिया हुआ है। बस उसी टाइम दिया है जिस टाइम ये सब हो रहा है, ठीक है, और कुछ तो दिया नहीं है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर ये आपका 15 नंबर है ना। हम मानते हैं बच्चे, माना PQ क्या है बच्चे, PQ मीनार है, PQ एक मीनार है और ST स्तंभ है। ST क्या है बच्चे, स्तंभ, हम माने ST स्तंभ है, ST स्तंभ है। देखिए PQ की छाया QR है, लिख लीजिए। TR स्तंभ की, हाँ TR होगा, स्तंभ की छाया होगा बच्चे, TR स्तंभ की छाया है आपका, स्तंभ की छाया है आपका, स्तंभ की छाया है। और
क्यू आर जो होगा बच्चे, क्यू आर जो होगा मीनार की छाया, क्यू आर मीनार की छाया, क्यू आर मीनार की छाया है। यहाँ तक किसी बच्चे को टेंशन हो रहा है तो बताइएगा। ये क्यू आर दिया हुआ है और स्तंभ 6 मीटर का है, इसका 4 टीआर की वैल्यू यानी उसकी छाया दिया है बच्चे 4 मीटर। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा तब हमारा वीडियो देखिएगा तो समझ में आने लगेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बच्चे कि पी क्यू आर ट्रायंगल लेकर चलिएगा, पी क्यू आर ट्रायंगल, पी क्यू आर एस टी आर लेकर चलिएगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और एस टी आर ट्रायंगल ले लीजिएगा एस टी आर में। यहाँ तक किसी भी बच्चे को दिक्कत हो रहा है, नहीं दिक्कत होगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, पी क्यू आर जो बच्चे होगा, पी क्यू आर ये 90 डिग्री होगा, लिखिएगा एंगल एस टी आर जो होगा बच्चे, एस टी आर जो होगा ये 90 डिग्री का है, प्रत्येक 90 डिग्री का है, लिख लीजिएगा प्रत्येक 90 डिग्री का है, प्रत्येक 90 डिग्री का है। ठीक है, प्रत्येक 90 डिग्री है, ये दोनों एंगल बराबर होगा। पी क्यू आर में एस टी आर में ये 90 होगा। पी क्यू आर ट्रायंगल जब लीजिएगा और एस टी आर ट्रायंगल लीजिएगा, आर आर 2 बार आएगा। देखिए पी क्यू आर एक ट्रायंगल हुआ, एस टी आर एक ट्रायंगल हुआ, तो यहाँ पर जो आर होगा वो आर 2 बार आ रहा है, यानी कॉमन है आर बच्चे। जब कॉमन है तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि एंगल आर इक्वल टू एंगल आर उभयनिष्ठ से, कॉमन को बोलते हैं बच्चे उभयनिष्ठ बोलते हैं, उभयनिष्ठ बोलते हैं बच्चे, तो उभयनिष्ठ लिख लीजिएगा। उभयनिष्ठ से आपके बच्चे बराबर है एंगल समरूपता की कसौटी से बच्चे क्या होगा, समरूपता कसौटी से क्या होगा बच्चे, बराबर होगा। यानी दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या कर सकते हैं, समरूप कर सकते हैं, पी क्यू आर को। ठीक है, एस टी आर के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, समरूप कर सकते हैं। और समरूप ध्यान से सुनिएगा कि ये हम पी क्यू बट्टा एस टी करें, कोई दिक्कत होगा, पी क्यू बट्टा एस टी करें और क्यू आर बट्टा हम, ध्यान से सुनिएगा, क्यू आर बट्टा टी आर करें। ठीक है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, टी आर बट्टा क्यू आर लिखे ना पहले, तो टी आर लिख सकते हैं, टी आर ये लिखिएगा समरूप त्रिभुज के, ठीक है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण ठीक है बराबर होते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चे, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, इसीलिए ऐसा लिख सकते हैं। एस टी है बच्चे, एस टी। हमने पी क्यू और एस टी क्यों लिया, ये पी क्यू बाई एस टी, ये एस टी क्यों लिया, क्योंकि समरूप त्रिभुज है और इसकी हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, इसलिए हमने इस दोनों को लेकर चला है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तब मीनार की ऊंचाई लेकर चलबे नहीं कीजिएगा समानुपात में, तो वो आएगा आंसर, नहीं आएगा। तो इसको और इसको लेकर चले और इसकी छाया यानी मीनार की जो छाया है टी आर क्यू आर, ठीक है, मीनार की छाया और इसकी छाया, स्तंभ की छाया है, दोनों को हम समानुपात में लेकर चलेंगे तब आंसर मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, आपके पास पी क्यू दिया है, वहाँ पर वैल्यू नहीं दिया है, ये मीनार की ऊंचाई है, पी क्यू नहीं दिया है तो छोड़ दीजिए पी क्यू। आपका एस टी देखिए बच्चे, एस टी 6 मीटर दिया है तो लिख लीजिए 6 मीटर। क्यू आर देखिए बच्चे, क्यू से आर की दूरी 28 मीटर है तो 28 लिखिएगा। ठीक है, टी आर देखिए बच्चे, टी से आर की वैल्यू 4 दी है तो 4 और 4 7 28 कीजिएगा। पी क्यू इक्वल टू बच्चे कीजिएगा 6 × 7, ठीक है, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा बच्चे 6 7 42 मीटर। ठीक है, अतः मीनार की ऊंचाई हो जाएगा बच्चे 42 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई क्या होगी, अतः मीनार की ऊंचाई बच्चे ऊंचाई 42 मीटर है। ठीक है, इसको भी मारिएगा बच्चे, भी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए थोड़ा जल्दी उतार लीजिएगा। आपको समस्या कोई भी हो बच्चे तो दोबारा क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।
देखिए बच्चे, आपका अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी और पी क्यू आर आपका दो गो ट्रायंगल दिया है। इसमें ए डी पी एम त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर की माध्यिकाएँ हैं। ठीक, ए बी सी और पी क्यू आर, देखिए ए बी सी और एक है आपका पी क्यू आर। ये दोनों क्या है बच्चे, इसमें एक माध्यिका दिया हुआ है ए डी और पी एम। यहाँ पर ए डी आपका माध्यिका हो जाएगा, यहाँ पर पी एम जो होगा माध्यिका हो जाएगा। ठीक, लिख लीजिए बच्चे, 16 नंबर प्रश्न दिया है कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में ठीक है, ए डी पी एम ए बी सी पी क्यू आर से माध्यिकाएँ, ए डी और पी एम जो होगा, चलो आ रहे हैं, माध्यिकाएँ हैं। छोड़, इधर सुनो, क्या ले जा रहा है, क्या कुछ ले जा रहा है क्या? जाओ आ रहे हैं। माध्यिकाएँ हैं लिखिएगा बच्चे। ठीक है, अब ए बी सी, जबकि और क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप ट्रायंगल है पी क्यू आर। सिद्ध करना है बच्चे, सिद्ध करना है बच्चे। क्या है कि ए बी पी क्यू के समानुपात में, ए डी हो जाएगा पी एम के समानुपात में दिया। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। देखिए बच्चे, यहाँ से ये लेकर चलिएगा। ठीक है, इसमें किसी बच्चे को कोई टेंशन है कि समझ में नहीं आ रहा है, ये ए डी और ये पी एम जो है ये माध्यिकाएँ हैं। माध्यिकाएँ जो होती है इस वाले भुजा को समान अनुपात में भी इसको क्या करती है, समानुपात में बांटती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, ए बी सी और पी क्यू आर में लेकर चलिएगा, प्रमाण में लेके चलिए, प्रमाण। ठीक है, ए बी सी और पी क्यू आर लेकर चलिएगा, पी क्यू आर में क्या क्या दिया है बच्चे कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, ए बी सी और पी क्यू आर जो बच्चे दिया है पी क्यू आर, ये क्या है, और देखिए समरूप दिया हुआ है, तो हमने लिख दिया, ये दिया है, क्या किया है बच्चे, ये दिया है। ठीक है, हमने दिया है को लिखा है। अब लिखने के बाद क्या करेंगे कि ए बी अपॉन पी क्यू लिखेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू लिखेंगे। एक बच्चे लिखेंगे कि बी सी अपॉन क्यू आर होगा। देखिए बी सी अपॉन क्यू आर होगा, बी सी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू ले सकते हैं, सारा ले सकते हैं, ए सी अपॉन पी आर भी ले सकते हैं। इसको हम लोग ले सकते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं बराबर होती है। ये बार बार लिखना जरूरत नहीं है। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ठीक है, ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चे, क्योंकि इससे पता चल ही जा रहा है कि जब समरूप दिया है तो संगत भुजाएं समानुपात में होगी। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो हमसे बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, ए बी बट्टा पी क्यू जो होगा बच्चे, इसको हाफ बी सी कर दें, इसको हाफ क्यू आर कर दे, तो क्या टेंशन है, माध्यिका तो है, ये ए डी और पी एम क्या है, माध्यिकाएँ हैं, तो बराबर बराबर हिस्सा में बांटेगी। तो हाफ बी सी को हम लोग बी डी बोल रखते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा ए बी बट्टा पी क्यू लिखिएगा बच्चे, इसको कर दीजिएगा बच्चे बी डी लिख दीजिएगा। ठीक है, इसको बी डी, इसको क्यू एम लिख दीजिएगा। ठीक है, क्यू एम लिख दीजिएगा, इसको बोल दीजिएगा बच्चे समीकरण 1 बोल दीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये देखिए कि समरूप त्रिभुज की संगत कोण जो होगा वो बराबर होगा, बी क्यू के बराबर होगा। लिखिएगा बी इक्वल टू एंगल कोण। ठीक है, क्यों बराबर होगा बच्चे, इसको समीकरण 2, संगत कोण बराबर होते हैं समरूप त्रिभुज के बार बार लिखने की जरूरत नहीं है बच्चे। समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं बच्चे।
ठीक है, संगत कोण बराबर होता है। समीकरण 1 और 2 से देखिएगा बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, ए बी डी में आ जाइएगा, ए बी डी, पी क्यू एम में आ जाइएगा, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम में आइएगा, पी क्यू एम में आइएगा, ट्रायंगल पी क्यू एम में। ठीक है, हमने यहाँ ये बटे में ये बटे में ये लाए। अब एंगल ले लेंगे तो ये दोनों त्रिभुज को क्या कर सकते हैं, समरूप करने के लिए बच्चे इसको हमने लिया है। ठीक है, इसीलिए हमने इस वाले को इस वाले को इस वाले को इस वाले में लिए हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चे कि ए बी बट्टा पी क्यू हमने लाया है यहाँ से, बी डी बट्टा क्यू एम, बी डी बट्टे में क्यू एम। ठीक है, क्यू एम। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 से लिए हैं, तो समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बच्चे, ये बी क्यू के बराबर लिए हैं, इसी चीज़ों को तो उतार रहे हैं, बी क्यू के समीकरण नंबर 2 से लिए हैं, समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, समीकरण नंबर 2 से हम लिए हैं बच्चे। और ये साइड एंगल साइड की कसौटी से यहाँ पर लिख लीजिएगा, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से कसौटी से साइड एंगल साइड समरूपता की कसौटी से देखिए, ये एंगल बराबर बच्चे, देखिए ये इसके बराबर है, एंगल इसके बराबर है, ये समानुपाती है, ये इसके समानुपाती है, एंगल बराबर है बी डी क्यू एम के समानुपाती है। देखिए बी डी क्यू एम के समानुपाती है, एंगल बी और क्यू के बराबर है। तो ये दोनों से, यानी साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड के समानुपाती से क्या हो जाएगा कि ये दोनों समरूप हो जाएगा, यानी ट्रायंगल ए बी डी समरूप ट्रायंगल पी क्यू एम। ठीक है, पी क्यू एम। देखिए अब आ जाइए यहाँ पर, ए बी बट्टा पी क्यू बोला है, ए बी बट्टा पी क्यू आराम से लिख सकते हैं, ए बी बट्टा पी क्यू। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा था, ए डी बट्टा पी एम, यानी ए डी बट्टा पी एम आराम से लिख सकते हैं। देखिए ए डी बट्टा पी एम। ठीक है, ए डी बट्टा पी एम। तो बच्चे यहाँ तक पहुँचने के लिए हम क्या किए, ए डी और पी एम के पास पहुँचने के लिए ये प्रक्रिया से हमको गुजरना पड़ा, यानी ये इस वाले ट्रायंगल में इस वाले ट्रायंगल में आना पड़ा। इसके वजह से ए डी पी एम के वजह से आना पड़ा कि ये दोनों ट्रायंगल लेकर चलेंगे, न कि इस दोनों ट्रायंगल को लेकर चलेंगे। आया बच्चों समझ में? नहीं समझ में आता है तो एक बार ज़रूर हमको बताइएगा। ठीक है, ये हो गया बच्चे समरूप त्रिभुज की भुजाएं जो होती है समानुपाती होती है, और ये हमारा बराबर हो गया। ठीक है, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती है, लिखना है तो लिखिए, नहीं तो हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, यहाँ आपका प्रूफ हो जाता है। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है, साइड एंगल साइड की कसौटी से हमने किया है कि ए बी डी और पी क्यू एम को बराबर किया है, ए बी बट्टा पी क्यू और ए डी बट्टा पी एम हमने बराबर किया है। किसी भी बच्चे को कोई टेंशन हो तो मेंशन ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और बच्चे ध्यान से सुनिए, इतना बच्चे खूब मेहनत से कीजिएगा, फुल लगन से तैयारी कीजिएगा। ठीक है, यदि मेहनत से तैयारी करते हैं तो आपको छूने वाला कोई नहीं होगा। यही एक टाइम है जो खूब पढ़ना है। ठीक है, ये सब जितने हैं ये सब टेस्ट वाला दिन है। ठीक है, फाइनल मुकाबला तो आपका फरवरी में होगा, और वहाँ पर जो फाइनल मुकाबला होगा ये सारे टेस्ट जो होते हैं यही मदद आपका करेगा। ठीक है, अपने आत्मबल से तैयारी कीजिए। ठीक है, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, खूब मेहनत कीजिए, और इतना वीडियो देखने के लिए छोटे सबको धन्यवाद। ठीक है, और सब लोग खूब मेहनत कीजिएगा। जितने पीछे के मैंने बताया है चैप्टर, वो सारे को रिवीजन आपको करना होगा। ठीक है, और जहाँ पर भी दिक्कत होगा, कोई भी दिक्कत होगा तो हमसे ज़रूर पूछिएगा कि सर ए बी सी पी क्यू आर क्यों लेकर चले, ए बी सी पी क्यू आर में क्या दिक्कत था। ठीक है, हमने ये दोनों त्रिभुज को क्यों लेकर चला था, तो दोनों त्रिभुज क्यों। ठीक है, तो ये हमने बताया है कि क्यों इसको लेकर चला है, इस दोनों को, क्योंकि ए डी और पी एम को पूछा हुआ था, ए डी बटा पी एम, इसलिए इस दोनों त्रिभुज के लेकर चले। ठीक है, ये यहाँ से भी प्रूफ कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, वहाँ से भी कर सकते थे। ठीक है, वहाँ से भी कीजिएगा तो आपका ए डी बटा पी एम मिल जाएगा, यहाँ से भी। ठीक है, दोनों तरफ से कर सकते हैं, जिधर से आपको आसान लगे उधर से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना वीडियो देखने के लिए बच्चों धन्यवाद। ठीक है, हम विदा लेते हैं। वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना भूलना नहीं है। ठीक है।